चले दिखाओ कहां तक हो गया। मैंने आपको विवर्तक मतलब क्वेश्चन लिखा दिया था, ठीक है। ग्रुप में छोटे मोटे क्वेश्चन और हैं, इससे संबंधित तो भेज दूंगा, तो लिख लेना मतलब, ठीक है। बाकी तो यूनिट हो रही है अपन की। आज स्टार्ट करेंगे नई यूनिट। एक छोड़ देता हूँ या दो अंतर भी लिखाओ, दो छोड़ दो, दो छोड़ दो, ऐसे वाले दो पे छोड़ दो। अब बताओ, ऑप्टिक्स में सबसे पहले अपन ने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 2, जिसका क्या नाम था, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। फिर यूनिट नंबर कौन सी थी, 3rd, विवर्तन। अब यूनिट नंबर 4 आती है ध्रुवण। क्या आती है, ध्रुवण, पोलराइजेशन। तो उसके बाद यूनिट नंबर 5 लेसर। तो अपन क्या करेंगे, पहले यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कौन सी करेंगे, 4 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 छोटी है और यूनिट 4 उससे थोड़ी सी बड़ी है, तो इसलिए अपने चारों में लेसर पहले हो जाए ताकि अपने यूनिट 3 कंप्लीट हो, फिर वो तो अपन पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो लिखो यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है बबलू लेसर। लेसर लेसर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड। इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेसर की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लिख लिया, हिंदी में भी लिख लो नाम, हिंदी में भी लिख लो, हिंदी में विकिरण के विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा, विकिरण के उद्दीप्त कैसे लिखता है, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, प्रकाश का प्रवर्धन, प्रकाश का प्रवर्धन।
शानदार यूनिट है, बिल्कुल अलग हटके यूनिट है। लेजर आपने पहले नाम सुना होगा, लेजर प्रकाश स्रोत। एक होता अपन ने सामान्य प्रकाश स्रोत, टॉर्च की लाइट होती है जो, एक होते हैं लेजर प्रकाश स्रोत। क्या होते हैं? लेजर प्रकाश स्रोत जिनकी तीव्रता उच्च होती है। क्या होती है? उच्च, जिनका उपयोग करते हैं लड़ाकू विमान गिराने में। क्या गिराने में? लड़ाकू विमान गिराने में। अभी थोड़े दिन पहले वीडियो भी आई थी यूक्रेन और रूस की, युद्ध चल रहा है वहां पे, तो रूस के विमान कहां पर आएंगे? यूक्रेन में। तो यूक्रेन ने क्या करा? लेजर लाइट से क्या गिराई? उनके विमान को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। तो उसमें दिखा रहा है पूरी लेजर लाइट निकलती है, वो लेजर लाइट निकल के उस विमान को क्या कर देती है? ध्वस्त कर देती है। तो इतनी तीव्रता होती है ये लेजर लाइट, विमान को गिरा देती है, स्टील की मोटी दीवार को काट देती है। कौन? लेजर लाइट। तो यहां पर अपन को क्या करना है? पूरी लेजर को समझना है। भाई लेजर का सिद्धांत क्या है, ये इसकी कार्य प्रणाली क्या है, मतलब पूरे लेजर के बारे में आपको क्या करना है? पढ़ना है। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। फिर इस पर दो युक्तियां बनाई गई जिनका नाम है हीलियम नियोन गैस लेजर और रूबी लेजर। इन दोनों में से एक ना एक एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेजर से अपन स्टार्ट करेंगे। तो लिखो फर्स्ट टॉपिक भी, ये लिखो लेजर। फर्स्ट टॉपिक लेजर, LACR। हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो। लेजर भी लिखते हैं कुछ कुछ लिखते हैं। बताओ, ध्यान सुनना। तो मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होने का कारण क्या है? किसी भी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण। आपने ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन निम्न से कहां गया? उच्च में गया। ऊपर से जब नीचे आएगा तो विकिरणों का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? प्रकाश। तो ना, अब मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में कोई भी दो अलग अलग प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते हैं। क्यों होते ही नहीं है? क्यों नहीं होते? क्यों नहीं हो सकते? अब बता देना बबलू, कुटैया छोड़ी। क्यों नहीं हो सकते कला संबद्ध? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक समान नहीं हो सकते होंगे। मैंने आपको दो कला संबद्धता लिखाई थी, जगह देखो पीछे, जगह देखो, स्थानिक कला संबद्धता और कालिक संबद्धता। देखो फ्रंट पेज पे मिल जाएगी जहां तो हमने ऑप्टिक स्टार्ट की थी। फ्रंट या दूसरे पेज पे कला संबद्ध प्रकाश स्रोत पे जाओ, वहां पर देखो बबलू, वहां पर देखो बबलू। मिला? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे किसी बिंदु पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर 0 या नियत होता है, क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। फिर आपको दो प्रकार में लिखा है, स्थानिक संबद्धता और कालिक संबद्धता। पहले लिखा था कालिक संबद्धता, फिर लिखा था स्थानिक संबद्धता। याद है? वाह, तो बोलो। अब बेटाओ, अपने एक तो अपने पास टॉर्च है, एक तो क्या है? टॉर्च, एक है लेजर लाइट। तो दोनों के प्रकाश में अंतर है कि नहीं? है। भाई टॉर्च का प्रकाश तो फैल जाएगा और ये पसर जाएगा, और लेजर लाइट का दूर तक जाएगा, फैलता कम है और दूर तक जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये जो अपना टॉर्च का प्रकाश है ये कला संबद्ध नहीं होता है, जबकि लेजर की पहली शर्त ये है, अगर आप चाहते हो कि कोई स्रोत लेजर प्रकाश स्रोत निकाले, मतलब लेजर लाइट निकाले, तो दोनों प्रकार की संबद्धता होनी चाहिए। दोनों प्रकार की क्या होनी चाहिए? संबद्धता। कौन कौन सी?
स्थानिक संबंधता भी होनी चाहिए और कालिक संबंधता भी होनी चाहिए। तो दोनों संबंधता होगी तभी जो प्रकाश निकलेगा वो कौन सा होगा, लेसर प्रकाश। और अगर दोनों संबंधता नहीं है तो प्रकाश जो निकलेगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल प्रकाश होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर अगर लेसर प्रकाश निकालना है, ये तो सामान्य प्रकाश है। सामान्य प्रकाश क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ये नीचे आ जाएगा, फिर दूसरा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर तीसरा जाएगा ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सब इलेक्ट्रॉन एक साथ ऊपर नहीं जाते हैं और एक साथ नीचे नहीं आते हैं। वही वाला एग्जांपल मैं आपको दिया था, क्या किसी अमरूद के पेड़ से सारे अमरूद एक साथ गिर सकते हैं क्या, नहीं। एक आज गिर गया, एक कल गिर गया, एक 10 दिन बाद गिर गया, तो इनमें क्या है, कोई संबद्धता नहीं। पर एक चीज याद रखना, स्ट्रेटेजी लास्ट तक अपन को ये सिद्ध करनी है। अगर आप चाहते हो लेसर प्रकाश स्रोत, आप चाहते हो ये जो लाइट है ये लेसर हो, क्या हो, लेसर हो, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहां पर उच्च ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक उच्च करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो सब अपन आगे कर देंगे। अगर आप चाहते हो ये प्रकाश क्या निकले, लेसर हो, लेजर प्रकाश हो, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, उच्च ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी पड़ेगी, उच्च करनी पड़ेगी, पहला काम। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, इन सबको एक साथ नीचे गिराना पड़ेगा। जैसे एक साथ, तो जब ये एक साथ नीचे गिरेंगे तो जो प्रकाश निकलेगा वही कौन सा प्रकाश होगा, लेजर प्रकाश। और वह नॉर्मल प्रकाश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गया गिर गया, फिर गया फिर गिर गया, फिर गया फिर गिर गया, तो ये सामान्य प्रकाश होता है। और लेजर में क्या है, सबको एक साथ ऊपर लेके जाओ, तो सबको एक साथ नीचे गिराओ, तो जो प्रकाश निकलेगा वो कौन सा होगा, लेजर प्रकाश। तो लेजर प्रकाश क्या होगा, तो लिखो, ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्थानिक बबलू जल्दी आएगा, मेन चीज तो निकलेगी तुम्हारी, जो स्थानिक और कालिक, जो स्थानिक और कालिक दोनों दृष्टि से, स्थानिक और कालिक दोनों दृष्टि से पूर्णता, दोनों दृष्टि से पूर्णता कला संबद्ध होते हैं, कला संबद्ध होते हैं। लेसर प्रकाश स्रोत, लेसर प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, लेसर प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अगला लिखो, लेसर प्रकाश में, लेसर प्रकाश में निम्न विशेषताएं, निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट नंबर लिखो, ये पूर्णता, यह पूर्णता कला संबद्ध होते हैं, ये पूर्णता कला संबद्ध होते हैं। सेकंड लिखो, ये शुद्ध, ये शुद्ध एक वर्णीय होते हैं, शुद्ध एक वर्णीय से मतलब एक ही रंग के होते हैं। अगला लिखो, इनमें उच्च दिशात्मक का, उच्च दिशात्मक का गुण
पाया जाता है, उच्च दिशात्मक का गुण पाया जाता है। मतलब फैलते नहीं है ये। जिस दिशा में आप इनको भेजोगे उसी दिशा में जाएंगे। जबकि सामान्य प्रकाश का होगा, टॉर्च का फैल जाएगा और पसर जाएगा। जबकि लेजर लाइट क्या होती है, जिस दिशा में भेजोगे उसी दिशा में जाएगी, फैलने के पास उसका कोई काम नहीं है। अगला लिखो, इनकी तीव्रता अत्यधिक उच्च होती है। इनकी तीव्रता अत्यधिक उच्च होती है। अब देखो फर्स्ट टॉपिक, लेसर की कार्यविधि। लेसर की कार्यविधि, लेसर की कार्यविधि। तो अब लोग लेसर की कार्यविधि को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, दो ऊर्जा स्तरों पर क्या करते हैं, विचार। m ऊर्जा स्तर और n ऊर्जा स्तर। इसकी ऊर्जा क्या मान लेता हूं, En। इसकी ऊर्जा क्या मान लेता हूं, En। बताओ सामान्यता परमाणु कौन सा ऊर्जा स्तर में रहता है, मूल ऊर्जा स्तर इसमें रहता है। बताओ जब ऊर्जा दोगे, आपने क्या किया, ऊर्जा दी, H2 फोटोन आपतित किया, तो ये कहां से कहा जाएगा, निम्न से उच्च। लिखेंगे तो लिखो, लेसर की कार्यविधि को समझने के लिए हम एक परमाणु निकाय के दो ऊर्जा स्तर m व n पर विचार करते हैं, जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः क्या है, Em व En है, जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः Em व En है। दोनों से बड़ी कौन है, बड़ी कौन है, En बड़ी है En से। लिखो ब्रैकेट में, En बढ़ा दे Em, क्या लिखोगे, En बड़ा दे En। चलिए आगे लिखो, जब यून्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, यून्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, तो निम्न घटनाएं संभावित होती है। निम्न घटनाएं संभावित होती। फर्स्ट नंबर लिखो, अवशोषण। फर्स्ट नंबर लिखो, अवशोषण। तो देखो दो ऊर्जा स्तर m और n,
परमाणु किस में रहता है? मूल ऊर्जा स्तर में। जब आपने क्या किया, यून्यू ऊर्जा का मतलब hν फोटोन आपतित किया, तो ये कहां से कहां जाएगा? निम्न से उच्च में। अब निम्न से उच्च में गया, किस वजह से किया? इसने फोटोन से क्या करी? ऊर्जा का अवशोषण किया। अवशोषण करके निम्न से कहां चला गया? उच्च में। इस घटना को क्या बोलते हैं? अवशोषण। तो लिखो, पहले दोनों फोटो बना ले और क्या लिख लिया? लिखो, जब उचित आवृत्ति का फोटोन आपतित करते हैं, उचित आवृत्ति का फोटोन आपतित करते हैं, तो एमवे ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणु इसका अवशोषण करके एनवे ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाता है। इस घटना को अवशोषण या उद्दीप्त अवशोषण कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, उद्दीप्त अवशोषण द्वारा एमवे ऊर्जा स्तर से एनवे ऊर्जा स्तर में संक्रमण प्रायिकता की दर आपतित विकिरण के ऊर्जा घनत्व के समानुपाती होता है। आपतित विकिरण के ऊर्जा घनत्व के समानुपाती होता है। सुनना ध्यान से, आपने H2 फोटोन आपतित किया, परमाणु निम्न से कहां चला गया? उच्च में चला गया। ठीक है, अब परमाणु के यहां से यहां तक मतलब नीचे से ऊपर जाने की प्रायिकता बताओ। क्या आप यहां पर देख सकते हो क्या कि कितने परमाणु निम्न से उच्च में गए? मान लो यहां पर 1000 परमाणु है। कितने परमाणु हैं? 1000। आपने क्या करा? 100 जूल ऊर्जा का फोटोन आपतित किया। क्या ये बता सकते हो क्या यहां से कितने परमाणु ऊपर गए?